अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं हॉरर वीडियो। आज हम भाई देखने लगे हैं हॉरर वीडियो। तो भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं यूट्यूब से आपको दिखाऊंगा। उतरी भाई एकदम हो गया मेरे आगे। ये पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये लड़की जब अपने भाई के रूम में आती है तब उसे वहाँ एक टेबल दिखती है जो कि एक ओ कपड़े भाई से ढका साहब, हुआ था। कपड़े को हटाकर देखने पर उसे एक अजीब सी गद्दा दिखाई देती है। लड़की भाई ये टेबल क्या के है? नीचे चेक करती है लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक था। अब वो हैरान हो जाती है कि ये टेबल उसके भाई के घर में कैसे आया। जरा सा भाई ये ये घर उसके जादुई भाई टेबल का तो है नहीं? और वो कुछ दिन से कहीं गायब हो गया है। अब जब लड़की उसे ढूंढने के लिए उसके घर में आती है तब उसे ये खौफनाक टेबल मिलती है। अब लड़की उस गड्ढे में देखती है लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। लड़की अपनी दिमाग लगाती है और अपनी फोन को एक रस्सी से बांधकर धीरे धीरे उस गड्ढे के अंदर डालने लगती है। फोन को नीचे डालते ओ वक्त भाई कोई साहब, चीज बहुत उसे डर नीचे लगेगा, जाने से बहुत रोक डर रहा था। लगेगा अब जब इसमें। फोन नीचे पहुंच जाता है तब उसे वहाँ कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है जो कि किसी अनजान जगह की तरफ जा रही है। ये लड़की जब अपने भाई के भाई रूम में आती है साहब, तो भाई इसकी कोई और आपको वीडियो कोई दिखाते हैं। भाई मेरे पास तो, भाई ये देखते हैं। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओ भाई साहब, भाई कैसे कैसे मुंह है। ओ भाई साहब, भाई मैं तो नहीं देख रहा। ओ भाई साइकिल आ रही है उसके पास खुद ब खुद। भाई उसके पास साइकिल खुद ब खुद चल कर आई। वहां पे कोई था या इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉफी पीने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये बूढ़ी औरत सुबह सुबह नींद से उठकर अपने लिए एक कॉफी बनाती है। पहले तो वो थोड़ा कॉफी लेती है और उसे पीसती है और उस कप में पानी डालकर गैस पर चढ़ा देती है। थोड़े समय बाद जब कॉफी बन जाता है वो औरत उसे एक कप में डालती है, फिर उसमें दूध डालती है और जैसे ही दूध को फ्रिज में रखने जाती है तभी उसमें से एक भयानक हाथ निकलता है। बूढ़ी औरत वापस आता है और उस कॉफी को पीता है। एक चुस्की लेने के बाद उसके मुंह में से एक बहुत बड़ा बाल निकलता है। शौक होकर जैसे ही वो कॉफी के अंदर देखती है तभी उस कॉफी के अंदर से एक इंसान की आंख दिखती है और भाई? जैसे ही वो खुलती है बुरी औरत बहुत डर जाती है और उस कप को नीचे फेंक देती है। फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे जाती है और उस कप के अंदर जैसे ही झुक के देखने की कोशिश करता है उस कप के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसको अपने अंदर कर लेता है। भाई इतना इस छोटा सा वीडियो रखा को देखने के और वो उसको अपने अंदर ले गया। भाई हार ली होंगी शायद, हार ही ली होंगी इसके अंदर। मैं इसके भाई आईडी खोलते हैं और इसकी ज़्यादा सारी वीडियोस देखते हैं। चलो भाई इसकी अब ये वाली वीडियो देखते हैं। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए पूल में कूदने वाली होती है, लेकिन उसे पता नहीं कि पूल में पानी सिर्फ 10 सेंटीमीटर ओ जितना भाई, गहरा है। इसे देख ये कुत्ता जोर जोर से चीखने लगता है, जिसे सुनकर लड़की की बॉयफ्रेंड जाग जाती है और उसे कूदने के लिए मना करती है। लेकिन तभी लड़की की पैर फिसल जाता है और उसकी सर प्लेटफॉर्म से टकरा जाती है। लड़का ओ भाई जल्दी से साहब, उसके पास जाता है और उसे मैट के ऊपर उठाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अब जब रात होती है उस पुल का पानी ड्रेनेज होने लगता है। लड़की पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और उसके सर से खून निकल रहे थे। तभी ये कुत्ता ओ कोई भाई चीज साहब। देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि ये तो एक मगरमच्छ है जो उसी पूल की तरफ आगे बढ़ रही है। अचानक से मगरमच्छ पूल में गिर गया, जिसे देख लड़का बहुत डर गया। वो पानी के नीचे जाकर उसे देखने की कोशिश करने लगा लेकिन नीचे बहुत अंधेरा था। दूसरे दिन पूल की पानी पूरी तरह से सूख चुका था ओ और भाई साहब, मगरमच्छ उसी पूल के एक कोने में बैठा हुआ था। ये आदमी गलती से इस गहरी दलदल में गिर जाता है। अब भाई जैसे ही दलदल वो में उस गिर गया दलदल वो। में गिरता है उसकी बॉडी धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगता है। आदमी खुद को यहाँ से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसी टाइम पर उसका बेटा उसे बचाने के लिए ओ भाई उसके साहब, पास आता है। वो अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाता है लेकिन आदमी उससे बहुत दूर था, उसकी हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा था। भाई तभी साहब, ये आदमी उसके तरफ एक बड़े से वायर को फेंकता है। आदमी उस वायर को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस आदमी का बेटा उसे बचाने के लिए वो खुद भी उसी दलदल में कूद जाता है। लेकिन उसकी इस बेवकूफी ने अब उन दोनों को ही खतरे में डाल दिया। धीरे धीरे वो दोनों ही उस दलदल के ओ अंदर भाई साहब, समाने लगते हैं लेकिन तभी इस आदमी ने एक टूटे चेयर से इस कांच से बनी खिड़की को तोड़ दिया, जिससे दलदल में भरी सारी कीचड़ तेजी से बाहर आने लगी और ओ उन भाई दोनों साहब, को बचा लिया गया। लेकिन तभी वहां पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और इतने बारिश में उनके सामने वाला बिल्डिंग उनके ऊपर कभी भी गिर सकता है। ये आदमी गलती से ओ भाई साहब। भाई ऊपर करते हैं। एक ये भी वीडियो है। ये आदमी अपने कार में पेट्रोल डलवाकर जब पैसे देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। आदमी जब उस चीज को अपने पॉकेट से बाहर निकालता है तो तब वो देखता है कि उसकी पूरी पॉकेट में सिर्फ भाई इसके अंदर रेत क्यों भरी है पकड़ के अंदर? देखते हैं कि भाई। धूल भरा हुआ है। आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने तो घर से पैसे लेकर आया था। वो जल्दी से अपने घर जाता है और बहुत सारे पैसों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब जैसे ही वो उन पैसों को खिड़की से बाहर फेंकता है वो सभी पैसे देखते ही देखते धूल बन जाते हैं। आदमी इसे देख हैरान था। वो अपने भाई ये क्या, जब वो उसने इतने ज़्यादा पैसे घर से लेकर निकला था और उसने पॉकेट में डाले, जाके देखा रेत बन गए। और भाई वो घर वापस गया और फ्रिज में पैसे ही पैसे, जितना पैसे उसके पास कहाँ से। यूट्यूबर ही होगा। चलो भाई उसने ना आसमान में फेंके
और वो मिट्टी मिट्टी हो गए। भाई देखते हैं आगे वीडियो इसमें क्या होती है। रूम से एक फेमस पेंटिंग को घर से बाहर ले आता है और फेमस उसे आधा पेंटिंग। हिस्सा घर के अंदर और आधा हिस्सा घर के बाहर रख देता है। तभी अचानक से उस पेंटिंग की घर के बाहर रखा हुआ हिस्सा धूल में बदल जाता है। इसे देख आदमी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय पहले इन दोनों ने इस पुराने भाई उसने पिक्चर को रखा और वो बड़ी अच्छी पिक्चर थी भाई। जब उसने आधा अंदर और आधा बाहर रखा भाई, आधी साइड वो मिट्टी मिट्टी हो गई और आधी वो ड्राइंग की जैसे थी जैसे वो बनी थी। आगे घर को देखते हैं। बड़े ही सस्ते में खरीदा था। एक दिन काम करते समय आदमी को एक अनोखा दरवाजा मिला, लेकिन उस पे ताला भाई लगा साहब हुआ था। अनोखा। आदमी अपने घर के कबाड़ में ताले को ढूंढ लेता है और उस ताले से उस रूम को खोल देता है। ये किलर इस लड़की को भाई वो तो किडनैप कुछ नहीं। करके इसको तेज धार नाइफ से काटने वाला होता है, लेकिन भाई तभी साहब। वो देखता है कि लड़की ना डरी हुई है और ना तो रो रही है। ये देखकर किलर उसे उससे भी बड़े चाकू से उसे काटने का भाई सोचता है। साहब। इतने बड़े चाकू को देख लड़की हंसने लगती है, जिससे किलर उसे गुस्से में पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो। जिस पर लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है, जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का आने का इंतजार कर रही है। लेकिन उसी टाइम एक किलर आकर उसके चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन पूरी तरह से बेहोश भाई होने साहब। से पहले वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने अंधे बॉयफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते हुए देख लिया था। लेकिन किलर जब देखता है कि वो अंधा है, तब वो चुपके से दामिनी को वहां से ले जाता है, जिससे उसकी भाई बॉयफ्रेंड को थोड़ा शक होता है और वो दामिनी को आवाज देता है। ऐसे ही इधर उधर ढूंढने पर उसे दामिनी की रिंग मिल जाता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में है। ये आदमी खाई को पार करने के लिए इस पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो पत्थर खिसक जाता है। भाई आदमी उस साहब। पत्थर के साथ ही नीचे आने लगता है। थोड़ी सी बच नीचे गया आने भाई, के बच बाद गया। अचानक से वो रुक जाता है। एक टाइम तक तो उसे मालूम ही नहीं होता कि उसके साथ अभी किया हुआ, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि उसकी हाथ उस बड़े से पत्थर के नीचे दब चुका है। वो खींचकर उसको निकालने की भाई कोशिश करता साहब। है, लेकिन पत्थर बहुत भारी होने की वजह से वो उसे निकालने में असफल रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो अपने हाथ को नहीं निकाल पाता, तब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इस सुनसान पहाड़ी पर कोई उसकी मदद करने जैसा नहीं था। अब आदमी खुद को शांत करता है। भाई वो एक पहाड़ी क्या है वो एक, और भाई इसके अंदर ना वो भाई कुएं में गिरा है। एक पत्थर है वो भी गिरे, वो भी नीचे आया और उसके ऊपर पत्थर गिर गया और भाई उसका हाथ ना उसी पत्थर के अंदर ना नीचे दब गया। तो भाई उसका खून निकल रहा है, आवाजें दे रहा है। भाई कोई भी नहीं था, वो सुनसान था फुल। आगे देखते क्या हुआ है। और अपने बैग में से खाने पीने की सामानों को निकालने लगता है। तभी उसे अपने बैग में एक छोटा सा चाकू दिखता है। आदमी उस चाकू से उस बड़े से पत्थर को भाई खाने पीने की वो चीजें लेके तो उसको एक चाकू मिला था, अब उससे वो तोड़ है कुछ, काटने की कोशिश वही करता कुछ है, कर रहा है। लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब हो जाता है। धीरे धीरे दिन ढलकर रात हो जाती है और अब उसके पास बचे हुए खाना पानी भी खत्म होने भाई सिर्फ रात हो गई है अभी तक और अंधेरा हो गया, फुल सन्नाटा हो गया वहाँ पे। लगता है। ये आदमी खाई को पार करने इस आदमी को ब्रेन कैंसर था और वो कुछ ही ब्रेन दिनों कैंसर बाद भाई इसको था। मरने वाला था। लेकिन उसने कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स की मदद से अपने सर को ही सर्जरी करके दूसरे किसी आदमी की सर से रिप्लेसमेंट कर लिया। उसकी ये भाई सर्जरी साहब। बिल्कुल सफल रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे अपनी गर्दन में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। डॉक्टर ने उसकी जांच करते हुए बताया कि भाई ये साहब। दर्द नॉर्मल है, कुछ दिनों के बाद ये दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ आदमी को भाई अजीब साहब। बातें महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी सर हल्के से छूने पर भी गिर सकता है और अब वो पहले की तरह पेंटिंग भी नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसकी शरीर को उसकी दिमाग के साथ ताल मिलाने में अभी और टाइम लगेगा। लेकिन हफ्तों बाद भी उसके हाथ काबू में नहीं थे और वो अभी भी पेंटिंग नहीं कर पा रहा था। इससे आदमी गुस्सा हो गया। भाई वो पेंटिंग ही नहीं कर पा रहा था। जब उसके कोई गले मिलता था भाई उसको लगता कि सर उसका अभी के अभी गिर जाएगा। तो आगे देखते भाई वो ड्राइंग बना रहा था और वो अपनी पेंसिल भी नहीं, जिस पहले सही ड्राइंग कर रहा था सही ड्राइंग भी नहीं वो कर सकता। आगे देखते भाई ये पार्ट 1 है, क्या पता पार्ट 2 इसका आ जाए। पास पड़ी टेबल को दूर फेंक दिया। ओ उसने भाई गौर साहब। किया कि उसकी शक्तियां पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसे चेक करने के लिए उसने एक मोटरसाइकिल को ओ बड़े भाई साहब। आसानी से ऊपर उठा लिया। इस आदमी को ये आदमी भाई किराए उसने पर एक एक बाइक को गाड़ी उठा ले। खरीदता है। जब वो उस गाड़ी की मरम्मत कर रहा था, तब उसने देखा कि उसकी ये गाड़ी पूरी की पूरी सोने से बना हुआ है। आदमी ओ को भाई अपने साहब आंखों पर सोने। यकीन नहीं हो रहा था। उसने गाड़ी के दूसरे पार्ट्स को खोला और उन्हें घिसकर चेक करने लगा कि ये सच में सोना है कि नहीं। उसने देखा कि ये कार पूरी तरह सोने से बना हुआ है। इसे देख आदमी बहुत खुश हो भाई गया। सोने से उसने वो जल्दी बनी से हुई है गाड़ी भाई के उन सारी गाड़ी। हिस्सों को फिर से पेंट कर दिया जिन हिस्सों में उसने स्क्रैच किया था। ये सब करने के बाद उसने उस गाड़ी की एग्जॉस्ट पाइप की एक छोटा सा हिस्सा काट लिया और उसे सोनार के पास ले आया, ये चेक करने के लिए कि ये असलियत में
सोना है या नहीं। सोनार ने उसे अच्छे से चेक किया और उसे भाई कहा साहब। कि तुम्हारे पास ऐसे जितने भी सोना है तुम मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आदमी इसे सुन बेहद खुश हुआ और अपनी भाई साहब। गर्लफ्रेंड को लेकर शॉपिंग करने चला गया। ओ भाई। लेकिन उसे क्या पता कि जिस गाड़ी लेकर वो इतना खुश हो रहा वो एक बड़े माफिया बॉस का है और वो सोनार उसी का आदमी है। ओ भाई ये साहब। आदमी रेगिस्तान में बहुत तेजी से कहीं जा रहा था। मैं इसके ऐसा बाद लग मैं रहा वीडियो था एंड कि कर कोई उसके दूंगा। पीछा कर रहा है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इससे आदमी बस बहुत इससे परेशान हो खराब होती जाता थी है। उसका। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर से एक बैग और एक फावड़ा हाँ भाई, निकालकर इसके इस अंदर ऊंचे इसने ना टीले एक के ऊपर चोरी की थी। मैंने इसका पार्ट 1 देखा हुआ है। इसने चोरी की थी और इसने चोरी करके आगे इसके रास्ते में गाड़ी खराब हुई, इसके पीछे पुलिस है। अब ये पहाड़ में चढ़ा है और आगे इसने खुदाई की और उसके अंदर खजाना छुपा दिया। आ आगे जाता देखते है। हैं। वो उस टीले के ऊपर गड्ढा खोदने लगता भाई है खड्डा और खोद उसके रहा है अब। अंदर उस बैग को बैग एक कब्र खुदवा की दिया और तरह वो भाई दफन इसने कर कब्र देता बना है। दी। दरअसल इस आदमी ने एक बैंक को लूटा था और उस बैग में 20 करोड़ रुपए थे। भाई आदमी उस साहब। पैसों से भरी बैग को छुपाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। भाई अब 3 3 साल साल। बाद वो फिर से उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने उस बैग को छुपाया था। लेकिन ये क्या, अब उस जगह पर इंसानों ने एक मजार बना दिया है। आदमी ये ओहो। सब देखकर हैरान था। भाई उसे साहब, लगने उसने लगा मिला कि दी 20 शायद करोड़ मजार रुपए। बनाते टाइम किसी को वो पैसे मिल गए होंगे, लेकिन उसे क्या पता कि उसके पैसे अभी भी उसी मजार के अंदर हैं। ये आदमी रेगिस्तान बस वीडियो को यहाँ पे करने लगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।